वेलकम स्टूडेंट्स टू बसंत एजुकेशन चैनल। वेलकम टू माय चैनल। तो हम यहाँ पे आज इंग्लिश पढ़ेंगे। क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक इंग्लिश 3 क्वेश्चंस चैप्टर पढ़ेंगे आज। पहला चैप्टर तो 3 क्वेश्चंस इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी मीनिंग आप समझ नहीं पाए तो हम मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Before you read, a king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? तब हम देखेंगे कि जो किंग थे उनके 3 क्वेश्चंस के आंसर उनको मिले कि नहीं। अब हम पढ़ेंगे 3 questions. The third came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक ऐसे ही राजा थे, सर्टन किंग, मतलब उनका तो नाम दिया गया नहीं अभी, तो हम बोले पर्टिकुलर किंग थे। तो उनके माइंड में आया कि ऐसे कौन से 3 चीज़ें जो मैं जान जाऊंगा तो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होऊंगा, सक्सेस ही मिलेगी मुझे। तो दीज 3 थिंग्स वेयर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो पहले क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, ऐसे कौन सा राइट टाइम है, कौन सा सही समय है एक काम को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट, व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, ऐसे कौन से लोग हैं वो किसकी बातें सुने, ऐसे कौन से लोग हैं जो उनकी बातें वो सुने। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, ऐसे कौन सी चीज़ है, ऐसे कौन सा काम है जो वो कर सके, ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है वो जो वो कर सके। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer the 3 questions. तब राजा ने क्या किया, अपने जो किंगडम है, अपने जो राज्य है, सारा पूरा राज्य के सारे ओर उनने क्या भेज दिया? मैसेंजर्स। मैसेंजर्स क्या है? ये पर्सन हु कैरीज ए मैसेज, जो मैसेज को चारों तरफ लेके जाए उनको मैसेंजर्स बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मैसेंजर को अपने किंगडम मतलब अपने राज्यों में चारों तरफ भेज दिया। ये कि क्या बोल के भेजा कि लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, उनके 3 क्वेश्चंस के आंसर जो दे पाएगा उनको वो बहुत सारे पैसे देंगे। सम ऑफ मनी मतलब बहुत सारे पैसे। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे लोग आए राजा के पास, उन्होंने अपने क्वेश्चन के आंसर डिफरेंटली दिए, डिफरेंट आंसर्स थे उनके। नेक्स्ट, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। उनमें से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो भी स्ट्रिक्टली करना चाहिए। जैसे हम स्कूल में बनाते हैं टाइम टेबल कि ये इतने से इतने टाइम तक हम ये पढ़ेंगे, उतने से उतने टाइम तक हम वो पढ़ेंगे। उन्होंने ऐसे कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो उन्होंने कहा ऐसे ही, ओनली दिस इन दिस वे मतलब ऐसे ही करके, ऐसे ही टाइम टेबल बना के यही रास्ते में जाके वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक टाइम पे ठीक काम कर सकते हैं। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. तो वो लोग जो थे, बाकी लोग जो थे उनके बातों को विरोध करके बोले कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हम एडवांस में किसी काम को जान सकते हैं, ये काम जानते हैं अब उसी काम को हम ऐसे ही राइट टाइम पे करेंगे, ये इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. तो बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा कि जो राजा है उनको ये सब फुलिश प्लेजर्स में, जो बाकी जो फुलिश है उनको ये सब अवॉइड करना चाहिए। उनको ये जो अच्छे मतलब बहुत नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है उनके लिए, वही करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. तो बाकी जो बचे हुए लोग थे, yet others said, जो बाकी बचे हुए लोग थे उन्होंने कहा कि राजा को एक काउंसिल चाहिए। काउंसिल मतलब ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक रूल्स एंड गिव एडवाइस।
जो ऐसे ग्रुप पीपल होते हैं जो उनको राजा को अच्छे एडवाइस देते हैं, अच्छे रूल्स बताते हैं कि यही टाइम है, यही रूल फॉलो करना चाहिए, कि ये जगह पे ये करना चाहिए, वो जगह पे ये करना चाहिए, जो एडवाइस देते हैं उनकी एक काउंसिल चाहिए जो उनको टाइम पे हेल्प कर सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। उनको काउंसिल की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि राजा एक ही, उनको पता ही नहीं कि कौन सा काम कौन कब करना चाहिए, उनको दूसरों की हेल्प चाहिए, इसलिए उनको काउंसिल बनाना चाहिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कुछ भी काम करने से पहले उनको दूसरों की हेल्प करना चाहिए, हेल्प मांगनी चाहिए, हेल्प चाहिए उनको, इसलिए उनको एक काउंसिल बनाना चाहिए जो उनकी मदद कर सके, एडवाइस दे सके। नेक्स्ट, बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। बट बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि काउंसिल कभी हमेशा तो अवेलेबल नहीं रहती है काउंसिल, कि अगर राजा को कहीं अर्जेंट काम ज़रूरत पड़े एडवाइस की तो काउंसिल तब वहाँ पे नहीं होगी। तो दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ऐसे बहुत सारे काम हैं जहाँ पे राजा को खुद डिसीजन लेना पड़ता है, उसी वक्त लेना पड़ता है, तो वहाँ पे काउंसिल की वेट हम नहीं कर सकते। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. अगर हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए, ठीक टाइम पे ठीक काम करना चाहिए, तो हमें फ्यूचर में देखना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और फ्यूचर देखने के लिए एक ही चीज़ कर सकते हैं मैजिशियंस, वो मैजिशियंस हैं जो फ्यूचर को देख सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। द किंग मतलब तो राजा को उनके पास ही जाना चाहिए, इसके पास, मैजिशियंस के पास, जो फ्यूचर देख सकते हैं। नेक्स्ट, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स। जो बाकी जो लोग थे उन्होंने अपने सेकंड क्वेश्चन के आंसर देते हुए कहा कि किंग को अपने काउंसिलर्स को सुनना चाहिए, उनके एडवाइस को जानना चाहिए, उस हिसाब से उनको काम करना चाहिए। जो बाकी थे, अदर सेड द प्रीस्ट, जो बाकी थे उन्होंने कहा कि प्रीस्ट को सुनना चाहिए। प्रीस्ट मतलब जैसे पंडित होते हैं, पुजारी, वैसे उनको सुनना चाहिए। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, किंग को डॉक्टर्स को सुनना चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और जो बाकी जो लोग थे बचे हुए उन्होंने कहा कि वो उनको अपने सोल्जर्स को सुनना चाहिए, क्योंकि वो अपने राज्य के लिए अपने जान तक दे देते हैं, तो राजा को अपने सोल्जर्स को सुनना चाहिए। तो राजा की जो सेकंड क्वेश्चन थे वो क्या था, व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, वो किसको सुने। तो ये सारे जो लोग थे उन्होंने ये सब क्या। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो राजा के जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, ऐसे कौन सी चीज़ें जो उसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको करना चाहिए। तो उनके आंसर्स में क्या है, सम सेड साइंस, आधे लोग ने कहा कि साइंस को करना चाहिए। अदर्स चूज फाइटिंग, और बाकी जो थे उन्होंने कहा कि हमें युद्ध करना चाहिए। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और जो बाकी थे उन्होंने कहा कि हमें धार्मिक होना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए। तो आज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वे आर सो डिफरेंट, जो क्वेश्चंस थे उनके जो आंसर्स थे सबने डिफरेंट दिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। तो उनके जो आंसर्स थे उनमें से किंग को एक भी पसंद नहीं आया, एक भी उनको मन को नहीं आया, तो उन्होंने किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। इंस्टेड मतलब बदले में, तो उनके बदले में ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस फॉर ए सर्टन हर्मिट। सर्टन हर्मिट मतलब ऐसे ही एक उनके राज्य में एक हर्मिट मतलब ए पर्सन हु लिव्स एलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ। हर्मिट मतलब जैसे ऋषि होते हैं, साधु संत होते हैं ना, उनको हर्मिट बोलते हैं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया राजा ने कि ये सब सुनने से बेहतर है कि मैं एक हर्मिट के पास चला जाऊँ। तो सो नेक्स्ट, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, एंड सो द किंग put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone.
जो हर्मिट थे, जो साधु थे, वो उनकी जो विजडम मतलब ये क्वालिटी ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, गुड जजमेंट, जिसको जजमेंट करने की एक्सपीरियंस हो, सही और गलत के बीच में सही जजमेंट कर सके, बहुत सारा ज्ञान हो, उनको विजडम बोलते हैं। वो उनकी विजडम चारों तरफ प्रसिद्ध थी। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट। वो एक छोटे से जंगल में रहते थे। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल। वो सिर्फ साधारण लोग को ही देखते थे। ऐसे नहीं कि राजा महाराजा है उनके पास जाके सिर झुकाए, ऐसे नहीं। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथेस। इसलिए राजा अपने जो थे वो एक ऑर्डिनरी क्लोथेस पहन के वो चले गए उनके पास। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स। उनके हट मतलब उनके कुटिया जो होती है, उनके कुटिया के पास पहुँचते पहले पहुँचने से पहले उन्होंने अपने जो हॉर्स थे उनको पीछे ही छोड़ दिया। विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। उन सबको, उनको हॉर्स घोड़े को और उन जो बॉडी गार्ड थे उनको भी पीछे छोड़ के वो अकेले ही चलने लगे। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब उनके पास वो पहुँचे राजा, तो उन्होंने क्या देखा कि हर्मिट जो है डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जो साधु है वो अपने जो कुटिया है उसके आगे वो खोद रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड द कंटिन्यूड डिगिंग। उन्होंने, जो साधु है, उन्होंने राजा को देखा, उन्होंने कहा कि उनको स्वागत किया और अपने काम पे लग गए। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वॉकड ही ब्रेथ हेवीली। जो हर्मिट थे वो बहुत बूढ़े हो गए थे और बहुत वीक भी हो गए थे। तो एंड एज ही वॉकड ही ब्रेथड हेवीली। जब वो खोद रहे थे तो उनकी जो सांस है वो फूल रही थी। Next, the king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? जो king थे, उन्होंने हर्मिट के पास जाके क्या कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, मुझे अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे अपने सही काम सही का टाइम पे कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। ऐसे कौन से लोग हैं जो मैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत करता हूँ। और एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अफेयर्स मतलब मैटर्स। ऐसे कौन सी चीज़ मैटर करती है, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरे लिए मैटर करती है। जो अफेयर्स का मतलब मैटर। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। ही वेंट ऑन डिगिंग। यू आर टायर्ड सेड द किंग। जो हर्मिट थे उन्होंने वो राजा के सभी क्वेश्चन सुने, सभी बात सुने, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो अपने काम पे लग गए, खोदने लग गए। यू आर टायर्ड सेड द किंग। तो किंग ने कहा कि आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो आप मुझे ये दे दीजिए स्पेड। स्पेड मतलब फावड़ा। फावड़ा पता है ना, जो फावड़ा होता है जिससे हम खोदते हैं। तो राजा ने कहा कि लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मुझे आप ये फावड़ा दे दीजिए, मैं यहाँ पे खोदना स्टार्ट करता हूँ, मैं काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। तो जो हर्मिट तो साधु थे, उन्होंने कहा कि धन्यवाद, और गिविंग द किंग हिज स्पेड, उन्होंने राजा को वो स्पेड दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो उनको देने के बाद वो जाके एक जगह पे बैठ गए। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। जब राजा ऐसे खोद रहे थे, नेक्स्ट, व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। डग 2 बेड्स। 2 बेड्स क्या है? जो क्यारियाँ होती है जो लगाते हैं, उन्होंने 2 क्यारियाँ खोद दी थी। तब ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। तब कर दिया उन्होंने, तो फिर उन्होंने अपने क्वेश्चन को रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर। जो हर्मिट थे वो उन्होंने कुछ भी आंसर नहीं किया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तो उन्होंने क्या किया? जो हर्मिट थे उन्होंने कहा, खड़े हो गए वो अपने, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट ऑफ हिज हैंड। उन्होंने अपना हाथ लंबा कर लिया। उन्होंने अपने हाथ उनको राजा की ओर बढ़ाया और कहा कि नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब मुझे ये फावड़ा दे दो, अभी तुम बैठ जाओ, मैं काम करता हूँ।
बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। जो राजा थे उन्होंने वो स्पेड उनको नहीं दिया और वो कंटिन्यू टू डिग, उन्होंने खोदना शुरू किया। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. 1 घंटे चला गया, 2 घंटे हो गए, फिर the sun went down behind the trees. जो सन था वो ट्रीज के बिहाइंड, मतलब वो अभी सनसेट होने वाला था, तो वो ट्रीज के बिहाइंड वो चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. तो उन्होंने क्या कहा, राजा ऐसे खोदते खोदते ऐसे ही जोर से फावड़े को ज़मीन में कर दिया, ज़मीन में दे मारा, तो वो क्या है, जो स्पेड है वो स्टक हो गया, उसमें ऐसे ही अटक गया। तो उन्होंने क्या कहा, I came to you, wise man, for an answer टू माई क्वेश्चन। तो उन्होंने हरमिट के पास जाके कहा कि मैं आपके पास आया हूँ मेरे 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे वो आंसर वो जवाब नहीं दे सकते तो टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हरमिट। तो जो हरमिट थे उन्होंने क्या कहा, देखो वो कोई आ रहा है, वहाँ से दौड़ के आ रहा है। जो हरमिट थे वो कुछ भी आंसर्स नहीं कर रहे थे राजा के, तो राजा जो थे वो उनको बार बार वही क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। तो जो हरमिट थे वो चुप बैठ रहे थे, तो उन्होंने लास्ट में कहा कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए, अगर आप नहीं दे सकते तो आप बोल दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। तो आगे क्या होता है, उनको राजा को उनके क्वेश्चंस का आंसर मिलता है कि नहीं, वो 3 क्वेश्चंस का आंसर उनको कौन देता है, कैसे मिलता है, वो सब हम आगे जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी ये उन क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। Why did the king want to know answers to 3 questions? जो राजा थे उनको वो 3 क्वेश्चन के आंसर क्यों चाहिए थे? तो इसका मतलब का आंसर क्या होगा, द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही वांट टू सक्सेस इन हिज लाइफ। वो अपने लाइफ में सक्सेस होना चाह रहे थे, कभी फेल नहीं होना चाह रहे थे। तो सेकंड क्या है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम to fetch wise men, to find answers to the questions, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the questions. To fetch wise men मतलब जो wise men है, वो जो hermit है, उनको ढूंढने के लिए मैसेंजर को क्यों राजा ने अपने राज्य में भेजा था। To fetch wise men, wise men है मतलब वो जो hermit है उनको पकड़ने के लिए, या फिर to find answers to the questions, जो questions है उनके आंसर्स फाइंड करने के लिए, या फिर टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, जो वाइज हर्मिट है उनको ढूंढने के लिए, टू अनाउंस ए रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। तो व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। किंग को क्यों अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, क्योंकि वो अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहता था, फेल नहीं होना चाहता था। तो इसलिए वो क्या चाहता था कि द किंग वांट टू नो द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। व्हाई, तो इसका आंसर होगा द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही वांट टू सक्सेस इन हिज लाइफ। ये आंसर है उसका। और सेकंड क्वेश्चन है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। जो मैसेंजर्स है वो अपने राज्य में चारों तरफ क्यों गए, क्यों। नंबर 1 टू फेच वाइज मैन, जो अच्छे लोग हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको लाने के लिए, या फिर सेकंड टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके आंसर ढूंढने के लिए, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या फिर जो वाइज हर्मिट है उनको पकड़ने के लिए, या फिर टू अनाउंस ए रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या फिर चारों तरफ अनाउंस करने के लिए कि जो मेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे मैं उनको रिवॉर्ड दूंगा। तो इनके आंसर्स तो मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर जो पार्ट 1 में कोई भी किसी की भी मीनिंग आपको पता नहीं है जिस वर्ड का, तो आप मुझे वो कमेंट कर लीजिए, मैं उसका मीनिंग आपको बता लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।